सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं रुद्रेश राघव, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आरआरबी की तरफ से जो रेलवे ग्रुप डी का ये एग्जाम चल रहा है, प्यारे साथियों, 3 दिसंबर में भी हमारा जो एग्जाम लगा है उसकी शिफ्ट का मैं आपको यहाँ पर कंक्लूजन दूंगा, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कट ऑफ वास्तव में अब की बार आपको चौंकाने वाली देखने को मिलेगी। कट ऑफ चौंकाने वाली देखने का मतलब ये नहीं है कि कट ऑफ हार्ड जाएगी, कट ऑफ आपकी बहुत लो जाएगी। क्यों जाएगी, कैसे जाएगी, ये सारी चीजें मैं आपको एसएससी जीडी में भी बता चुका था। यूपी पुलिस की 60,244 पदों पर जो भर्ती हुई उसमें भी मैंने आपको पूरा जानकारी सही समय पर दिया। अब हम इस भर्ती के बारे में भी आपको पूरा कंक्लूजन निकाल के बता देते हैं अकॉर्डिंग टू द पेपर लेवल एंड आल्सो जो प्रेजेंट हैं आपके कैंडिडेट्स एग्जाम में उसकी स्थिति को देख करके, क्योंकि पेपर लेवल पे लगातार आप सुन रहे होंगे कि पेपर इजी आ रहा है, पेपर इजी नहीं आ रहा है। ये केवल एक मन का बहम है। अभी आपको सारी प्रक्रिया समझ में आ जाएगी जब मैं आपके साथ में सारी बातों पे आपको बताऊंगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो, लेकिन यकीन मानिए जो अभी एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत खास है और आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी ये वीडियो। ठीक है, आइए देखिएगा सिलेक्शन लेना क्यों आसान है, सारी चीजों की प्रक्रिया के बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये तो हमको सबको पता होना चाहिए जब हम किसी भी एग्जाम में बैठे हैं, किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स रहे उपस्थित। तो भाई अखबारों के माध्यम से, ये मैं नहीं कह रहा, ये अखबार कह रहे हैं, मैंने अखबार को खुद पढ़ा है। ठीक है, अखबार में क्लियरली दिया हुआ है कि 47 से 48%, कितना, 47 से 48% ही युवा बैठ रहे परीक्षा में। मतलब कम से भी कम 52-53% लोग तो एब्सेंट हैं। मतलब सीधा सा है, 1 करोड़ जो लोग हम सोच रहे थे, 1 करोड़, ठीक है, कि जी 1 करोड़ 8 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, कैसे कैसे सिलेक्शन लेंगे। तो 1 करोड़ में से ये मान के चलो भाई आपके 50 लाख ही बचे हैं, क्योंकि परीक्षा देने पहुंच ही नहीं रहे हैं लोग। जब परीक्षा देने नहीं पहुंच रहे तो फिर 1 करोड़ 8 लाख फॉर्म का क्या मतलब रह गया। 1 करोड़ 8 लाख फॉर्म का कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, फॉर्म कितने रह गए, 50 लाख। अब यहां बहुत सारे लोग जब पेपर में बैठते हैं, पेपर में 40 से 50% जो पेपर होता है वो बहुत इजी होता है, बहुत इजी। हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम होते हैं इनकी खास करके स्ट्रेटेजी होती है कि आप देखिएगा 40 से 50% पेपर आपको इजी देखने को मिलेगा, और जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं वो लोग तो इसी में खेल जाते हैं, बस खुश हो जाते हैं पेपर इजी आया है। 1-2 क्वेश्चन हाथ लग गए, 10, 20, 50, 40 क्वेश्चन हाथ लग गए 100 में से। 100 में से अगर आपको 50 क्वेश्चन आसान मिल रहे हैं, 50 क्वेश्चन आसान मिल रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि पेपर आसान है। ये तो मुसीबत का घर है। ऐसा पेपर मुसीबत का घर है जिसमें 50 प्रश्न आसान मिल रहे हों। क्यों? क्योंकि ये आपके ध्यान को पूरे को भंग कर देता है। पेपर में बस एक ही दिमाग में आपके में बात आती है कि यार पेपर बहुत आसान है, इसे तो मैं उड़ा दूंगा। लेकिन सच्चाई ये है, ऐसे पेपर जो होते हैं, जो आसान लगते हैं, यही तो ऐसी तैसी करते हैं हमारी। क्यों? क्योंकि वास्तव में एक परीक्षा जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी, उसमें सरकार या फिर जो फॉर्म भरने के बाद में जो एग्जाम बनाने वाले होते हैं वो एग्जाम को इस तरीके से सेट करते हैं ताकि जो SC, ST, OBC के जो हमारे छात्र हैं वो ऐसे क्वेश्चन आराम से बना सकें ताकि एक सिक्योर जो है वो अपना सिक्योर स्थान ले सकें। फाइट जो चलती है इस एग्जाम में, मैं रेलवे की बता रहा हूं, खास करके आपको रेलवे का मैंने भी दिया है, मेरा भाई भी रेलवे में ही हुआ है अभी सेलेक्ट पिछली वाली भर्ती में। ठीक है, तो रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती है इसकी एक खास बात समझो। रेलवे ग्रुप डी में, मेरी बात को ध्यान से समझना, रेलवे ग्रुप डी में एक सबसे बड़ा मीठा जो इसमें एक गोली नहीं गोला है, मीठा गोला जिसे आप खाओगे, क्या है, 50% पेपर लगता है आसान। पेपर आसान, इसी को दिमाग में लेकर के सब घूमते रहते कि पेपर आसान आ रहा है, पेपर आसान ना आ रहा हो। ठीक है, सगरी कहानी जो शुरू होती है 100 क्वेश्चन में से, ध्यान से समझना,
100 क्वेश्चन में से 50% पेपर को रेलवे ग्रुप डी के, रेलवे ग्रुप डी, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी का 50% पेपर हर व्यक्ति करके आएगा जिसने भी 2-4 महीने तैयारी करी है। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने जिसने तैयारी करी है, 50% हर व्यक्ति करके आएगा। और उसी को लेकर के सभी एक ही बात बोलना शुरू कर देते, पेपर बहुत इजी आ रहा है। ये जो माइक लेके घूम रहे हैं ना, 50% पेपर को लेकर के आता ही आसान है यार। मैंने जब पेपर दिया था, खुद हमसे पूछा गया था भारतीय राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, तो उस प्रश्न को देख के अगर आप ये समझ रहे हैं या मैं ये कह दूं कि भाई पेपर आसान आ रहा, तो ये मूर्खतापन है, क्योंकि 50% मिलते ही ऐसे हैं। मैथ्स में, जीके में, रीजनिंग में, साइंस में, सभी में इतने आसान क्वेश्चन मिलते हैं, बहुत आसान। अब जैसे रेबीज की जो बीमारी है वो किससे फैलती है? कुत्ते के काटने से, सबको पता है। बाहर आके क्या बोला, अरे यार इतने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। अरे भाई बेवकूफ मत बनो। जो अभी बच्चे, जो भी साथी हमारे पेपर देने जाएंगे, मैं आप सभी को आगाह कर रहा हूं 50% पेपर आपको बहुत आसान मिलेगा। उस 50% आसान पेपर को देख करके आप ये गलत फहमी मत पाल लेना कि तेरा तो हो गया सिलेक्शन। ये जो एग्जाम होते हैं ना जिसमें 50% पेपर बहुत आसान होता है, ये लुटिया डुबो देते हैं युवाओं की। क्यों? 50% पेपर इजी आ रहा है, मेरा तो पेपर निकल गया। और 50 के बाद में जब आप क्वेश्चन करते हैं 60 तक खींच खांच के कर लेते हैं एवरेज। अब 60 से 70 का जो रास्ता है, इसको कौन कवर करेगा? ये है सारी कहानी। 60 से 70 का रास्ता, ये जो 10 नंबर का फर्क है, 60 से 70 पे जाने वाला जो असली खेल है वो है। यहां पता चलता है कि पेपर कितना आसान है, कितना नहीं है। जो दिमागदार है, जो बच्चा वास्तव में पढ़ने वाला है, उसको मैं बता रहा हूं स्ट्रेटेजी अभी जो आपको क्या करना है। जब आप परीक्षा में जाओगे तो आप वहां पर देखोगे कि भाई हमारे जो 100 प्रश्न है, मैं यहीं से बता रहा हूं आपको अभी, 50% पेपर तो आपका आसान आएगा और 50% पेपर आएगा अच्छे लेवल का। 50% का जो पेपर होगा, इसमें भी आपके 2 फैक्टर होंगे 25-25% के। एक पेपर तो एक आधे क्वेश्चन होंगे मॉडरेट और आधे होंगे अच्छे लेवल के, ठीक है। और ये जो 50% है, ये तो बहुत इजी होंगे। इन इजी क्वेश्चंस को फटाफट से कर देना और दिमाग में इनको वैल्यू मत देना ज्यादा। मतलब वैल्यू देने का मतलब है ज्यादा खुश मत होना कि मेरा तो पेपर बहुत अच्छा और बहुत आसान आया, आज तो मजे आ गए। नहीं भाई, यही तो बस आपको इसी बहम से तो बाहर निकलना है। 50% पेपर को करने के तुरंत साथ तब दिमाग में टेंशन लेना इस बात की कि यार अब कैसे करूं, इन्हें तो दुनिया करके जा रही है इन प्रश्नों को। ये 50% जो आसान है मेरे लिए नहीं है, तो सभी के लिए आ रहे हैं। कहानी जो शुरू होगी वो 50 से ऊपर की होगी। 50 से 60 पे SC और ST के जो युवा हैं वो हाथ मारेंगे, 60 से 70 पे OBC के मारेंगे और 70 से ऊपर जनरल वाले मारेंगे। मतलब मेहनत उसी हिसाब से करते हैं आप भाई, मेहनत उसी हिसाब से करते हैं। पेपर इतने दिए हैं हमने भी, इतना हमको भी तजुर्बा हो गया कि होता क्या है आपकी परीक्षा में। और यही एक सबसे बड़ा फंडा है जहां पर लड़के या युवा साथी मारे जाते हैं। तो ध्यान रखना, 50% पेपर आसान है। 50% पेपर क्या है? आसान, वो सभी के लिए है, ठीक है। 50 से 60% जो आसान है वो SC और ST वाले युवाओं के लिए यहाँ पर फायदा पहुंचाता है। और 60 से 70% पर जो है EWS, क्या EWS और OBC वाले युवा पहुंचते हैं, है ना। लेकिन जो जनरल कास्ट का है ना, उसकी कहानी यहाँ से शुरू होती है। यहाँ तक के प्रश्न को हर युवा करेगा जिसने थोड़ी सी अच्छी पढ़ाई करी है। लेकिन सिलेक्शन कौन लेगा? सिलेक्शन वो लेगा जो 70% से ऊपर बढ़ेगा। ये है सारा खेल। इतनी देर में मैंने आपको ये कहानी समझाई है, माफी चाहूंगा देर लगी है, लेकिन इसी एग्जाम के लिए नहीं, हर एग्जाम के लिए अपने बच्चों को, अपने साथियों को समझाओ कि भैया हर पेपर में, हर परीक्षा में ज़्यादातर 35, 40, 50 क्वेश्चन इतने इजी आते हैं कि वो आपका धैर्य खोने के लिए, कि आप धैर्य खो दें और एकदम प्रसन्न हो जाएंगे, पेपर आसान है। समझ गए कि नहीं? अब हम आगे की प्रक्रिया को समझ लेते हैं। अब हमारे जीके में जो क्वेश्चन आ रहे हैं और मैथ्स में जो आ रहे हैं, तो देखो मैथ्स में कैलकुलेशन ज़्यादा आ रही है, परसेंटेज से अच्छे प्रश्न आ रहे हैं। जीके में विदेशी मामलों पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहलगाम अटैक पे पूछा गया है, साउथ कोरिया का राष्ट्रपति पूछा गया है, इवेंट्स एंड गेम्स से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। जीके में करंट्स ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप अगर 8 क्वेश्चन कर आते हो तो बहुत बड़ी बात मानो। 8 क्वेश्चन को आप ये मत समझना कि 8 ही क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन आपके लिए बहुत होने वाले हैं, ठीक है। मैथ्स में आप 19 क्वेश्चन मैथ्स में कर दो, ठीक है।
मैथ्स में आप 19 कर दो, रीजनिंग में कम से भी कम आप, ज़्यादा भी नहीं है, 24 से 25 क्वेश्चन कर दो। और साइंस में भाई आप फिर यहाँ से एवरेज अपना लगा के देखोगे तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि अभी तक आपने कितने प्रश्न किए, 51 किए। ठीक है, अब यहाँ साइंस में 25 में से अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो 17 कम से कम आपने यहाँ पर 17 कम से कम आपने इसमें डाले। जब 17 प्रश्न आपने यहाँ डाले तो ये कितना स्कोर बना, ये बना हमारा 68 यानी 68 का। अब 68 का स्कोर है मैथ्स में और ये सब में। अब ये जो हम स्कोर बता रहे हैं आपको, अब यहाँ मुझे आप बताओ इतने ऐसे कितने युवा साथी हैं आप में से जो वास्तव में ये स्कोर खड़ा करके आए हैं? पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैथ में कुछ क्वेश्चन आसान मिल गए, कुछ क्वेश्चन आपको रीजनिंग में आसान मिल गए, कुछ जीके में आसान मिल गए और हो गए। कुछ क्वेश्चन आसान मिलने पे पेपर इजी आ रहा है। पेपर इजी नहीं है, दिमाग में गलत फहमी है, जिंदगी निकल गई तैयारी कराते कराते। ठीक है, 68 क्वेश्चन भी आपके बन रहे हो तो बताओ हैं। अब इसके बाद में कहानी शुरू होती है आपकी, भाई 7 4 11, 11 9 20 और 8 28। ठीक है, 2 और 1 3, 2 5 और 1 6, 68 नंबर कब बन रहे हैं? उस स्थिति में बन रहे हैं जब आप ये स्कोर करके आ रहे हो। और मैं ये मान रहा हूँ जीके में अच्छे अच्छे बिरले के हाथ कांप रहे हैं, 8 से 10 क्वेश्चन निकलना रहे। मैथ्स में कोई कितना भी पढ़ने वाला है, 25 क्वेश्चन में से 24 और 23 क्वेश्चन वही करेगा जो मास्टर है। हंसे हर एक किसी के बस की ना। किसी भी परीक्षा में उठा लो 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं बिल्कुल टफ, अच्छे लेवल के होते हैं। तो ये 68 पे जो स्कोर आप देख रहे हो 68, यहाँ तक आप ओबीसी में वाले जो है आराम से इसमें जाएंगे। लेकिन भाई 70 से लेकर के 75 और 75 से लेकर के लगभग 78 के बीच में ये मानो जनरल वालों को फाइट करनी पड़ेगी। इसमें आप अपने नंबर कहाँ से कहाँ बढ़ा सकते हो ये आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, और आपको एक बात मैं बताऊं, अगर आप ये सोच रहे हो कि सिलेक्शन हमारा 60 पे हो जाएगा, 55 पे हो जाएगा, वो नहीं होगा। क्योंकि पेपर ही इतना इजी आ रहा है कि 50% पेपर को तो हर एक कोई करके ही आ रहा है और वही आके शोर मचा रहे हैं पेपर तो इजी आ रहा है। पेपर इजी कभी नहीं होता है। ठीक है, पेपर के हर चीज़ के लेवल आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो भाई सभी साथियों को उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। तो कोई भी युवा साथी इस वहम में ना रहे कि भाई क्या होगा। तो आपकी जो कट ऑफ है जनरल की कट ऑफ कम से कम मानो 75 से 78 के बीच में। बुरा लगेगी, माफ़ी चाहूँगा। नीचे कमेंट में ज़रूर बताना आप हमें किस राज्य से देख रहे हैं, किस जोन से देख रहे हैं, ताकि आपके राज्य और जोन को ध्यान में रख के हम आगे आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो ला सकें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। जय हिंद साथियों।